आखिर कौन रखता है चक्रवात का अजीबो गरीब नाम? जाने क्या है पूरा प्रोसेस। बर्फ की तरह दिखता है ये अनोखा फल, मुंह में रखते ही मिलता है सरप्राइज। दांतों के डॉक्टर की वजह से मशहूर है ये शहर, दूर दूर से सर्जरी करवाने आते हैं लोग। और क्या आप जानते हैं शादी में साली क्यों चुराती है जीजा के जूते? असल वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। फैक्ट नंबर 1, दुनिया भर में कई तरह के फलों की खेती की जाती है जो विचित्र दिखने के साथ साथ खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बर्फ की तरह दिखाई देने वाले फल के बारे में सुना है जो खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा? इस फल को आइस एप्पल के नाम से जाना जाता है, जिसकी खेती साउथ इंडिया में बड़े पैमाने पर की जाती है। इस फल का पेड़ ताड़ की तरह दिखाई देता है, जिसमें बैंगनी रंग की पैदावार होती है। आइस एप्पल बाहर से बैंगनी दिखता है, जबकि इसका अंदरूनी भाग बर्फ की तरह सफेद और बेहद रसीला होता है। इस फल में औषधीय तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पित्त की समस्या को दूर करने के साथ पुरुषों में वीर्य की संख्या को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही ये फल हार्ट और डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी लाभदायक होता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत बाजार में काफी ज्यादा होती है। आइस एप्पल देखने में बिल्कुल बर्फ की तरह लगता है, लेकिन इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है और इसे छूने पर आपको जेली का एहसास होगा। फैक्ट नंबर 2, हिंदू धर्म में शादी में कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जिसमें जमकर हंसी मजाक भी होता है। इन्हीं अहम रस्मों में से एक है जूता चुराई, जिसमें दुल्हन की बहनें दूल्हे के जूते चोरी कर लेती हैं और फिर उन्हें लौटाने के बदले पैसों की डिमांड करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म में शादी के दौरान जूते चुराने का रिवाज क्यों है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस रस्म के जरिए दूल्हे की परीक्षा ली जाती है। दरअसल जूता चुराई के दौरान दूल्हे से पैसों की डिमांड की जाती है और जीजा साली के बीच खूब तर्क वितर्क भी होता है। इस दौरान ये देखा जाता है कि दूल्हे का व्यक्तित्व कैसा है और उसके अंदर कितना संयम है। कई दूल्हे इस रस्म के दौरान नाराज हो जाते हैं, जबकि कुछ बहुत ही प्यार और शांति के साथ रस्म को पूरा करते हैं। इसके अलावा जूता चुराई की रस्म माहौल को खुशनुमा बनाने का काम भी करती है, क्योंकि विदाई से ठीक पहले दुल्हन और उसके परिवार वाले थोड़ा भावुक हो जाते हैं। लिहाजा इस रस्म के जरिए हंसी मजाक का माहौल होता है और दोनों परिवारों के लोग खुश रहते हैं, जिसकी वजह से शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को आसानी से पूरा किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, जब भी इंसान कुछ मीठा खा लेता है या फिर उसके दांतों में कीड़ा लग जाता है, तो उस स्थिति में वो सबसे पहले डेंटिस्ट के पास दौड़ता है। यूँ तो दुनिया भर में डॉक्टर्स की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन दांत के डॉक्टर का आंकड़ा थोड़ा कम ही होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे डेंटिस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर गली मोहल्ले में दांत के डॉक्टर का क्लिनिक होता है। यह अनोखा शहर मेक्सिको में है, जिसका नाम लॉस एल्गोडोन्स है। इस शहर की कुल आबादी 7,000 के आसपास है, जहां 1 वर्ग मील के दायरे में डेंटिस्ट का क्लिनिक है। लॉस एल्गोडोन्स शहर अपनी इस खासियत की वजह से पूरे मेक्सिको में मशहूर है, जहां 600 से ज्यादा दांतों के डॉक्टर रहते हैं। इस शहर में डेंटिस्ट को खोजने में कभी भी दिक्कत नहीं होती है, जबकि यहाँ इलाज भी काफी सस्ता होता है। लॉस एल्गोडोन्स शहर पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है, जहां नवंबर से अप्रैल महीने के बीच पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। ये सभी लोग घूमने के लिए नहीं बल्कि अपने दांतों की सर्जरी करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि इस शहर में उनके पास अच्छे और बहुत सारे डेंटिस्ट के ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा लॉस एल्गोडोन्स में दांतों की सर्जरी करवाना सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से अमेरिका के लोग यहाँ काफी ज्यादा आते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों के लोग और डॉक्टर लॉस एल्गोडोन्स के डेंटिस्ट से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए मोलर सिटी नाम की आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टी शर्ट का यूज करते होंगे, जिसे पहनना काफी आरामदायक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टी शर्ट में टी लेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो इसके पीछे की असल वजह को भी जान लीजिए। दरअसल टी शर्ट में टी अक्षर को जोड़ने को लेकर अलग अलग थ्योरी दी जाती है, जिसमें पहली थ्योरी ये कहती है कि जब टी शर्ट को पहना जाता है तो हमारे हाथों की पोजीशन बिल्कुल टी की तरह हो जाती है और इस वजह से उसे टी शर्ट कहा जाता है। वहीं एक दूसरी थ्योरी की माने तो टी शर्ट में टी का इस्तेमाल ट्रेनिंग शब्द का शॉर्ट फॉर्म है, जिसकी वजह से उसे टी शर्ट कहा जाता है। ये माना जाता है कि साल 1913 के दौरान अमेरिका में आर्मी के जवानों के लिए टी शर्ट बनाई जाती थी, जो अपनी
वर्दी के अंदर इसे पहनते थे। ड्यूटी खत्म होने के बाद आर्मी के जवान वर्दी उतारकर टी शर्ट में ट्रेनिंग करते थे, जिसकी वजह से उनके द्वारा पहनी जाने वाली गोल गले के कपड़े को ट्रेनिंग शर्ट यानी टी शर्ट का नाम दिया गया था। लेकिन बीतते समय के साथ टी शर्ट आम लोगों के बीच भी प्रचलित होने लगी, जबकि उसका नाम भी शॉर्ट हो गया था। आम लोगों ने ट्रेनिंग शर्ट को टी शर्ट में तब्दील कर दिया, जिसमें कोई कॉलर नहीं होता है और उसे कैरी करना भी आसान होता है। फैक्ट नंबर 5, भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में शराब पीने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जो जश्न से लेकर दुख की स्थिति में ड्रिंक करना पसंद करते हैं। कई जगहों पर शराब पीने वाले लोग माहौल को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों को असुरक्षित महसूस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां कदम कदम पर शराबियों का बसेरा है, हालांकि फिर भी इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कंट्री माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की, जहां एक सामान्य व्यक्ति पूरे साल भर में 52 लीटर से ज्यादा शराब पी लेता है। वहीं शराब के शौकीन लोग साल भर में 60 से 70 लीटर अल्कोहल पी लेते हैं, जबकि पुर्तगाल में ड्रग्स लेना भी लीगल माना जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी पुर्तगाल में ड्रग्स की खरीद फरोख्त और उससे जुड़े धंधे ना के बराबर होते हैं, जबकि आम लोग भी बेहद कम मात्रा में ड्रग्स लेते हैं। इस देश में शराब पीने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी महिला और बच्चों को कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं होता है। यहाँ के लोग शराब को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं और रोजाना एक ड्रिंक जरूर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग पर शराब का नशा इस कदर हावी नहीं होता है कि वो देश के अन्य लोगों को असुरक्षित महसूस करवा सके। फैक्ट नंबर 6, गर्मी के सीजन में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का अपना ही अलग मजा है, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ अलग अलग फ्लेवर्स में भी होती है। आप अपनी मनपसंद आइसक्रीम खाने के लिए कितने रुपए खर्च कर सकते हैं? यकीनन आपका जवाब 500 से 1000 रुपए होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी आइसक्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत लाखों रुपए का आंकड़ा पार कर देती है। इस आइसक्रीम को ब्याकुया के नाम से जाना जाता है, जिसे जापान की एक आइसक्रीम मेकिंग कंपनी ने तैयार किया है। ये एक प्रोटीन युक्त आइसक्रीम है जिसे दूध से बनाया जाता है और इसमें चीज, अंडे का पीला भाग और वेलवेटी बेस होता है। इतना ही नहीं, ब्याकुया को एक स्टाइलिश बेस के साथ सर्व किया जाता है, जिसके ऊपर शानदार डेकोरेशन भी की जाती है। कंपनी ने 130 ml ब्याकुया आइसक्रीम की कीमत $6,700 यानी तकरीबन 5 लाख रुपए रखी है, जो इतनी ज्यादा है कि इसे अमीर व्यक्ति भी खाने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। इस आइसक्रीम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम के रूप में दर्ज किया गया है, जिसका स्वाद व्हाइट वाइन के साथ कई गुना तक बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया भर के समुद्रों में जल स्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हर साल खतरनाक सुनामी और चक्रवात की स्थिति पैदा हो जाती है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से चक्रवात का कोई न कोई नाम रखा जाता है, जिससे उसे ट्रैक करना और उससे जुड़ी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। आपने तितली, हुदहुद और साइक्लोन गाजा जैसे चक्रवात का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं और उन्हें ये अजीबोगरीब नाम कौन देता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि समुद्री चक्रवात का नाम रखने के लिए खास तरह की कमेटी बनाई जाती है, जो अपने स्तर पर नाम का सुझाव देती है। चक्रवात एक ग्रीक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ सांप की कुंडली होता है। इस तरह के चक्रवात कम दबाव वाले इलाकों में बनते हैं, जो बेहद खतरनाक और हिंसक रूप ले सकते हैं। दुनिया भर में विभिन्न मौसम विज्ञान केंद्रों की टीम होती है जो चक्रवात का नाम रखती है, और एशियाई देशों में इस कमेटी को IMD के नाम से जाना जाता है। ये कमेटी उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवात का नाम रखती है, जिसमें विभिन्न देशों के नाम शामिल होते हैं। हर देश के सदस्य अपने स्तर पर चक्रवात के नाम की एक सूची तैयार करते हैं, जिसके बाद हर देश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उस नाम को सार्वजनिक करता है। जैसे अगर बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात उठता है तो उसके नाम का पहला सुझाव बांग्लादेश देगा, जिसके बाद भारत और ईरान जैसे विभिन्न देशों से अल्फाबेट के आधार पर नाम पूछा जाएगा। इसके बाद कमेटी द्वारा किसी एक नाम पर मुहर लगाई जाती है, जिसके बाद उस चक्रवात को आधिकारिक रूप से उस नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।